नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी अचानक किसी को याद किया है और उसी पल उसका मैसेज आ गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में सोचा और वो व्यक्ति आपके सामने आ गया हो? ये सिर्फ एक संयोग है या हमारे मन में छिपी कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? आज हम बात करेंगे टेलीपैथी की, जिसे हिंदी में कहा जाता है दूरानुभूति। एक ऐसी रहस्यमय विद्या जिसके माध्यम से बिना फोन, बिना इंटरनेट और बिना किसी डिवाइस के आप अपने विचार, भावना और संदेश सीधे किसी दूसरे के मन तक पहुंचा सकते हैं। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी दो शब्दों से मिलकर बनी है। टेली यानी दूरी, पैथी यानी भावना, अर्थात दूरी के बावजूद भावनाओं का आदान प्रदान। यही है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, मन से मन तक सीधा संदेश। लेकिन प्रश्न ये है, क्या सच में संभव है? और यदि संभव है तो कैसे? हम सब ऊर्जा हैं, हमारे विचार भी ऊर्जा हैं, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा हैं। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आपका मन एक विशेष वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। यदि सामने वाला व्यक्ति उसी भाव में है तो आपकी और उसकी ऊर्जा की ट्यूनिंग मिल जाती है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलती है, वैसे ही दो मनों की फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है और वहीं से शुरू होता है टेलीपैथी कनेक्शन। अब जानिए वे नियम जिसके बिना सफलता संभव नहीं है। रात का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, आपका मन शांत होता है और वो व्यक्ति भी गहरी नींद में होता है। नींद की अवस्था में व्यक्ति का अवचेतन मन खुला होता है और अवचेतन मन ही संदेश ग्रहण करता है। केवल एक पंक्ति का संदेश, लंबा संदेश नहीं, सिर्फ एक छोटी और स्पष्ट पंक्ति। उदाहरण के लिए, तुम मुझे प्रेम से याद करो, या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। उसी एक वाक्य को पूरे फोकस के साथ दोहराना है। कोई दूसरा विचार बीच में नहीं आना चाहिए। और अगला है, अशांत मन से भेजा गया विचार आपके पास ही गिर जाएगा। शांत मन से भेजा गया विचार तीर की तरह लक्ष्य तक पहुंचेगा। सिर्फ शब्द नहीं, भावना जोड़ें। प्रेम, अपनापन और सच्चाई, यही विचार को शक्तिशाली बनाते हैं। सूखा विचार कमजोर होता है, भावनात्मक विचार अजेय होता है। और अगला और पांचवा तरीका है, संदेश भेजो और छोड़ दो। बार बार सोचोगे रिप्लाई कब आएगा तो ऊर्जा टूट जाएगी। जैसे पत्र डालने के बाद भूल जाते हैं, वैसे ही संदेश भेजकर छोड़ देना चाहिए। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई बदला नहीं होना चाहिए, कोई नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रेम, प्रार्थना और जुड़ाव। और सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि टेलीपैथी की संपूर्ण विधि जो है वो 3 स्टेज में होती है। पहली स्टेज होती है, जमीन पर या बिस्तर पर सीधा बैठे, शरीर शांत करें, मन शांत करें और सांसों पर ध्यान दें। अब प्रक्रिया आती है कि सांस अंदर लें, भाव भरें और ब्रह्मांड से ऊर्जा खींच रहे हैं, ऐसी भावना अपने अंदर प्रदान करें। सांस अंदर लें और ऐसा भाव करें कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा खींच रहे हैं। उंगलियां मुट्ठी में बंद कर लें और सांस रोकें। उस क्षण अपने प्रिय व्यक्ति का चेहरा देखें और एक बार अपना संदेश बोल दें। फिर सांस छोड़ें, मुट्ठी खोलें और विजुलाइज करें कि ऊर्जा तरंग बनकर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। 5 मिनट तक इसको दोहराते रहें। अब आती है स्टेज 2। अब आपको सांस नहीं रोकनी, सांस अंदर लें और ऊर्जा भरें, सांस बाहर लें और संदेश भेजें। फिर विजुलाइज करें कि तरंगे उस तक पहुंच रही हैं। और अब है स्टेज 3, यानी कि जब आप सोते हैं उस वक्त। अब लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें, सांस के साथ संदेश भेजते रहें और इसी प्रक्रिया में आप सो जाएं।
जिस दिन आपका विचार नींद में प्रवेश कर जाएगा, वो आपके अवचेतन में स्थिर हो जाएगा। अब जब अवचेतन सक्रिय होता है तो विचार दूरी पार कर जाते हैं। लगातार 7 से 10 दिन का अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन अचानक वह व्यक्ति आपको याद करेगा, आपका नाम उसके मन में आएगा और संपर्क करने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए बहुत कुछ सावधानी आपको रखनी है। पहले उस व्यक्ति पर अभ्यास करें जिससे आपका पहले से भावनात्मक संबंध हो। तर्क संगत और संभव संदेश ही भेजें और विश्वास रखें, किसी भी बात पर संदेह ना करें। विज्ञान इसे अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन क्वांटम फील्ड और ऊर्जा सिद्धांतों में मन की शक्ति को नकारा भी नहीं गया। टेलीपैथी रहस्य है लेकिन असंभव नहीं। मित्रों, टेलीपैथी कोई जादू नहीं, ये मन की सूक्ष्म शक्ति का अभ्यास है। यदि आपके अंदर विश्वास, एकाग्रता और प्रेम है तो दूरी मायने नहीं रखती। क्या आपने कभी टेलीपैथी जैसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।